अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का। टुनटुन, जिनका नाम सुनते ही हमारे सामने गोल मटोल हंसमुख सी छवि आ जाती है। आज भी यदि कोई तंदुरुस्त महिला दिख जाती है तो लोग मजाक में उसे टुनटुन कह देते हैं। स्वामी 10 दिन से मेरा सुहाग रात ये टक टक पूरा होने नहीं दे रहा। लेकिन बॉलीवुड इस महान कलाकार के बारे में कितना जानता है, कैसे उन्होंने अपना मजाक उड़ाकर भी दुनिया को हंसाया और उनकी इस हंसी के पीछे कितना दर्द छुपा था। दिल वाले जल जल कर ही मर जाना। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टुनटुन की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहद रोचक किस्से। ये गुलाब नहीं, मेरा नाजों का पाला कलेजा है, मैं अपना कलेजा फेंकती हूँ। उन्होंने अपनी इसी कमजोरी को अपना ताकत बनाया। तू मेरे से भागना चाहता है? मुझे जी बैठ। आज मची है धूम, धूम खुशी में धूम। उन्हें देश की पहली महिला कॉमेडियन बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उनकी बेबाक डायलॉग डिलीवरी। तुम असली बात पूछना तो भूल ही गया, उसके पास इतना बड़ा बोतल भी था ना, दारू का मिला दारू का। चुहलबाजी, गर्मजोशी और चुटीली बातों के दर्शक फैन थे। जमाना हर एक का साथ थोड़ी देता है, आज ये हैं कल वो हैं परसों वो, ऐसे चलता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया को हंसाने वाली इस अदाकारा की असल जिंदगी बेहद दर्द भरी थी। मेरी रग रग में समा कर ये कौन चल। क्या आप विश्वास करेंगे कि पर्दे पर बतौर कॉमेडियन आने से पहले ये एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर थी। खोई हुई किस्मत को मेरी आके जगा जा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जमीन जायदाद के लिए इनके माता पिता और भाई का कत्ल कर दिया गया था। जो दिल पे गुजरती है जबाते नहीं कहती, दम भर को तेरी याद। और फिल्मी दुनिया में आने से पहले ये एक नौकरानी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर तुम्हें थी। कितना सिली सवाल करते हैं मैन, वो 10 महीने से मेरा गेस्ट हाउस में रहकर और मुझे को नहीं पहचानेगा। कौन थी वो अदाकारा जिन्हें उनकी कमजोर माली हालत के बावजूद धर्म और समाज की बंदिशें तोड़कर एक मुस्लिम शख्स ने न सिर्फ उनके हौसलों को ऊंची उड़ान दी, बल्कि उनका दामन थामकर उन्हें सहारा भी दिया। मोहब्बत की दुनिया बताते रहेंगे मिला के नजर। तो दोस्तों, जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। दिल वाले जल जल कर ही मर जाना। तो 50 और 60 के दशक में वो हिंदी फिल्मों की जान थी। अब हमारा आँख में आग डाल के बात करो। कौन तुम? हम मिस टुनटुन। वो जैसे ही पर्दे पर नजर आती थी, उनके बिना कुछ बोले ही दर्शक हंस पड़ते थे। फिल्म क्रिटिक्स कहते हैं कि वो चार्ली चैपलिन के अस्तर की कलाकार थी, या भारतीय दर्शकों के लिए शायद उससे भी ज्यादा। वो हमेशा एक मोटी लड़की के रोल में ही होती थी, जिसका कनेक्टिंग पॉइंट उसका मोटापा होता था। फिर भी टुनटुन के लाखों दीवाने थे, क्योंकि दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वो महज भाषा पर निर्भर नहीं रहती थी। उनके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज ही कहानी बयां कर देते थे। ऐसी औरत जिसे कोई पसंद नहीं करता। थोड़े और ले, आज भूख नहीं है माजी। कभी फूहड़, कभी गंवार, मोटी सांवली, कई अजीब कपड़े पहनने वाली, डराने वाली, शादी के लिए मर्दों के पीछे भागने वाली, कभी बच्चों जैसी तो कभी बदतमीज। क्या कोई महिला ऐसे किरदार को निभाने की हिम्मत करेगी? लेकिन टुनटुन ने इसे एक चैलेंज की तरह स्वीकार किया और उसे ऐसे निभाया कि आज तक उनकी मिसाल दी जाती है। टुनटुन, जिनका पूरा नाम उमा देवी खत्री था, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के पास एक छोटे से गांव में 11 जुलाई 1923 में हुआ था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उमा जब महज 2.5 साल की थी तो जमीन विवाद में उनके माँ बाप की हत्या कर दी गई। उनका 9 साल का एक भाई था जिसका नाम हरी था। उसने अपनी बहन की देखभाल की, लेकिन 2-3 साल के बाद उनके भाई की भी हत्या कर दी गई और इस तरह बच्ची उमा पूरी तरह से अनाथ हो गई और अपने चाचा और दूसरे रिश्तेदारों के घर में झाड़ू पोछा करके अपना पेट पालने के लिए मजबूर हो गई। थोड़े से खाने
किसी की नजर ना लगे। उमा देवी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें चाचा द्वारा अक्सर दिल्ली के दरियागंज इलाके में किसी रिश्तेदार के घर भेजा जाता था, जहां वो घर के कामकाज किया करती थी। वहीं उनकी मुलाकात अख्तर अब्बास काजी से हुई, जो दिल्ली में आबकारी विभाग में निरीक्षक थे। काजी साहब वो शख्स थे जिन्होंने उमा के आत्मविश्वास को बढ़ाया और उनके हुनर की तारीफ की। दरअसल उमा बचपन से ही रेडियो पर गाने सुनकर रियाज किया करती थी और घर वालों के नाराज होने के डर से छुप छुप कर गाने गाया करती थी। उन्हें काजी साहब ने भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज बहुत सुरीली है और वो एक अच्छी सिंगर बन सकती हैं। हालांकि कुछ समय के बाद काजी साहब लाहौर चले गए, लेकिन तब तक उमा के मन में सिंगर बनने की चाहत परवान चढ़ चुकी थी। उमा ने बॉम्बे जाने का प्लान कर लिया और दिल्ली में जॉब करने वाली एक दोस्त की हेल्प से गांव से भागकर बॉम्बे पहुंच गई। दोस्त की फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों से जान पहचान थी, जिसकी मदद से वो सबसे पहले मिली डायरेक्टर जवाद हुसैन से। ये साल था 1946 का और उमा देवी 23 बरस की थी। तब तक बॉम्बे में कुछ दिनों के बाद उमा की जान पहचान अभिनेता और निर्देशक अरुण आहूजा और उनकी पत्नी गायिका निर्मला देवी से हुई, जो मशहूर अभिनेता गोविंदा के माता पिता थे। इस दंपति ने उमा देवी का परिचय कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से करवाया। इसी बीच अख्तर अब्बास काजी साहब भी मुंबई आ गए और 1947 में उमा देवी और काजी साहब ने शादी कर ली। इसी दौरान डायरेक्टर अब्दुल रशीद करदार से उनकी मुलाकात हुई, जो फिल्म दर्द बना रहे थे। उन्होंने उमा की बात सुनी और उन्हें संगीतकार नौशाद के पास भेज दिया। जब उमा देवी की मुलाकात नौशाद से हुई तो उनसे बेबाक अंदाज में कहा कि अपनी फिल्म में गाना गाने का मुझे मौका दीजिए, नहीं तो आपके घर के सामने समंदर में मैं डूबकर अपनी जान दे दूंगी। नौशाद साहब उनकी बेबाकी पर हैरान हुए और हंस पड़े। नौशाद साहब ने उमा का टेस्ट लिया और उनका गाया गाना सबको पसंद आ गया। उन्हें 500 रुपए की पगार पर नौकरी पर रख लिया गया। नौशाद साहब ने उमा को संगीत की कुछ बारीकियां सिखाई और उन्हें जो पहला गाना गाने का मौका दिया था वो था दर्द फिल्म का गीत अफसाना लिख रही हूँ। 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म के इस कर्णप्रिय गीत को अभिनेत्री मुनव्वर सुल्ताना पर फिल्माया गया था और ये गीत जबरदस्त हिट साबित हुई। आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख। हालांकि आज ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये मशहूर गीत किसने गाया था, लेकिन आज भी इस गीत की तासीर जस की तस बनी हुई है। वहीं इस फिल्म के और गीत भी आज तक लोगों के जहन में बसे हुए हैं। आज मची है धूम, ये कौन चला और बेताब दिल। फिर क्या था, उमा देवी की गायिका के रूप में गाड़ी चल पड़ी और कई फिल्मी गीतों को उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से सजाया। देखते ही देखते वो एक मशहूर सिंगर बन गई। इस तरह 40 के दशक में उन्होंने लगभग 45 गाने गाए। हालांकि एक समस्या थी और समस्या ये थी कि उन्होंने तब की बाकी गायिकाओं की तरह क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं ली थी, इसलिए उनके गाने की कुछ सीमाएं थी, लेकिन वो एक अलग और खास गायिका थी। उधर इसी बीच बच्चों के जन्म के साथ घरेलू जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी थी, इसीलिए बतौर गायिका उनका करियर भी धीरे धीरे नीचे आने लगा। तब तक गीता दत्त, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे प्रशिक्षित गायिकाओं ने फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। उमा देवी तब कुछ समय फिल्मों से दूर रहकर अपने परिवार में उलझी रहीं। उनके 4 बच्चे हुए, 2 बेटी और 2 बेटियां। लेकिन परिवार बढ़ने के साथ मजबूरन उन्हें एक बार फिर से काम की तलाश में निकलना पड़ा। वो नौशाद साहब से मिली और जो उन दिनों बाबुल फिल्म बना रहे थे, उन्होंने उमा को मौजूदा हालात समझाया और कहा कि तुम फिल्मों में हास्य भूमिका क्यों नहीं करती। तुम्हारा बेबाक अंदाज और तुम्हारा दिल डॉल वाला शरीर इसमें तुम्हारी मदद करेगा। नौशाद साहब ने ही उन्हें एक नाम सुझाया, टुनटुन। उन्हें बात पसंद आ गई और वो बन गई उमा देवी की जगह टुनटुन और नौशाद साहब की फिल्म बाबुल में इसी नाम से लॉन्च कर दी गई। आगे चलकर यही नाम उनकी पहचान बन गया। उनका ये रूप दर्शकों को बहुत पसंद आया और देखते ही देखते वो हिंदी फिल्मों की सबसे बिजी अभिनेत्री बन गई। ये बच्चे तुम्हारे हैं ना? अपने बाप के भी, ये गुल्लू वो फुल्लू, और बाप का नाम भी कुछ मिलता ही जुलता है। टुनटुन अपनी योग्यता की वजह से मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त की फिल्मों का भी हिस्सा बन गई और उनकी ज्यादातर फिल्मों में नजर आने लगी। मेरे को मस्ती करने में बड़ा मजा आता है।
क्या बोला? हमको ढोल बोलता है? नहीं हम तेरा मुंह तोड़ेंगे। नहीं, तू तो मेरी पतली सी बांसुरी है, बांसुरी। बांसुरी खाली पीली ढोंग रचाता है, इसलिए कि हम इससे 3 महीने का किराया और खाने पीने का बिल ना मांगे, तन इस पर तरस नहीं खाएगा। हाँ? उस दौर की इनकी कुछ चर्चित फिल्में रही उड़न खटोला, बाज, आर पार, मिस कोका कोला, मिस्टर एंड मिसेस 55, कोहिनूर, नया अंदाज, 12 o'clock, दिल अपना और प्रीत पर आई, कभी अंधेरा कभी उजाला, मुजरिम, एक फूल चार कांटे, कश्मीर की कली, CID 909, दिल और मोहब्बत, एक बार मुस्कुरा दो और अंदाज। कहाँ है बोला? मैं पूछ रहा हूँ। तुम कौन होते हो पूछने वाले? हम भोली भाली लड़कियों को बेवकूफ बनाने आए हो, निकल जाओ यहाँ से। ऐसी फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है और सभी फिल्मों में इनका किरदार भी हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाला है। दर्द घट रहा है या बढ़ रहा है? दर्द तो ये बढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, बढ़ रहा है। मियाँ आ जाइए फिर यहाँ। 1977 जैसी फिल्मों में तब वो वही कर रही थी जो आज भी कई टॉप फीमेल कॉमेडी एक्टर्स कर रही हैं। दोस्तों, उमा से टुनटुन नाम रखने के बाद वो इतनी फेमस हो गई थी कि टुनटुन का पर्यायवाची शब्द ही मोटी औरत हो गया। दे टिकट इलाहाबाद। हाँ, आधा मेरा एक मुन्ने का। नहीं, एक मेरा आधा मुन्ने। लेकिन अपना मजाक बनाकर भी इसे उन्होंने अच्छे रूप में ही लिया और हमेशा अति उत्साह से लबरेज होकर अपने काम को अंजाम देती रही। हाय अल्लाह, मेरी कमर टूट गई। अरे नामुराद आंखें नहीं है, क्या अंधी है? बाद में टुनटुन की ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि फिल्मकार उनके लिए अपनी फिल्म में विशेष तरह के रोल लिखवाया करते थे और टुनटुन भी हर रोल को अपने शानदार अभिनय से यादगार बना देती थी। एक बात और गौर करने वाली है दोस्तों कि उनकी पहचान चाहे सिंगर की रही हो या हास्य कलाकार की, सभी पहचानों को फीका करने वाला था उनका व्यक्तित्व। इतने दिनों के बाद मिला है, अब तुझे गधा बनाकर ही छोड़ूंगी। क्या? जानकार बताते हैं कि उनकी उपस्थिति बहुत ही डोमिनेटिंग हुआ करती थी। जहां वो मौजूद होती थी, बदतमीज शख्स भी तमीज सीख जाता था। उन जैसे तेज तर्रार, वाकपटु, बेधड़क और चतुर अंदाज की महिला का मिलना मुश्किल है। वो न ज्यादा पढ़ी लिखी थी और ना ही माता पिता का साया नसीब हुआ था। बचपन से बड़े होने तक एक के बाद एक दुख मिलते रहे, फिर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में गायकी, एक्टिंग, सम्मान, हर चीज खुद के दम पर हासिल की, ना कि किस्मत से। पुरुषों के वर्चस्व वाली दुनिया में वो चट्टान की तरह खड़ी रही और अपना रुतबा बनाया। 70 के दशक में उनकी सक्रियता में कमी आनी शुरू हो गई और फिर कुर्बानी और नमक हलाल जैसी फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। उनकी अंतिम फिल्म 1990 में आई कसम धंधे की थी। 90 के दशक की शुरुआत में उनके पति काजी साहब गुजर गए, जिसके बाद वो कुछ अकेली हो गई। फिर वो अधिकांश समय अपने परिवार के साथ गुजारने लगी। 24 नवंबर 2003 को बांद्रा के एक निजी अस्पताल में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी वो हिंदी फिल्मों की पहली और सबसे सफल महिला कॉमेडियन के रूप में हमेशा याद की जाती हैं और उनका नाम लेते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। जल कर ही मर जाना, तुम प्रीत न कर पछताना। रहा नहीं जाए हो, रहा नहीं जाए हो, उठे आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ये थी आज की हमारी पेशकश। कैसा लगा वीडियो हमारा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। नमस्कार।